रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य को समाजवादी पार्टी ने तोहफा दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य को समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रीय महासचिव बना दिया। देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य का इनाम के तौर पर पार्टी में कद बढ़ा दिया गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य को समाजवादी पार्टी की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी में राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। ये धर्म नहीं है और सीधा सीधा ये अधर्म है, क्योंकि धर्म का मकसद होता है मानवता का सम्मान, मानवता का कल्याण, मानवता का प्रशस्तीकरण और मानवता का सशक्तिकरण। वहीं राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह मिलने के बाद सियासत का बाजार गर्म हो गया। मोहसिन रजा ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि वो अलगाववाद की राजनीति कर रहे हैं। एक तरफ वो कहते हैं कि बयान निजी था और दूसरी तरफ उनका कद भी पार्टी में बढ़ा दिया जाता है। देश में ऐसे लोगों को महिमा मंडित कर रहे हैं, इससे ये साफ हो जाता है कि देश के अंदर अस्थिरता फैलाना या अलगाववाद फैलाना, ये इसकी एक नई साजिश की तरफ ले जा रही समाजवादी पार्टी ऐसे लोगों को महिमा मंडित करके। रामचरितमानस पर विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। राजधानी लखनऊ में कुछ लोगों ने रामचरितमानस की प्रतियां जलाई और खुद को स्वामी प्रसाद मौर्य का समर्थक बताया। रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य विवादित बयान देने के बाद बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। लखनऊ में आज असामाजिक तत्वों की ओर से एक बार फिर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। वृंदावन योजना में कुछ लोगों ने रामचरितमानस की प्रतियां जलाई। लोगों ने खुद को स्वामी प्रसाद मौर्य का समर्थक बताया और जातिगत जनगणना की मांग की। दरअसल अखिल भारतीय ओबीसी महासभा सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में उतर आया। महासभा के लोगों ने लखनऊ स्थित वृंदावन योजना में ग्रंथ की प्रतियां जलाई हैं। रामचरितमानस की विवादित अंश की प्रतियों को जलाकर महासभा की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं अखिलेश भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी ने मामले पर एफआईआर दर्ज करवाने की बात कही है। उन्होंने कहा, रामचरितमानस की प्रतियां जलाने वालों को कभी बख्शा नहीं जाएगा। कि धार्मिक पुस्तक में लिखा है औरत खेत है। क्या औरत खेत है? आपको प्रतिज्ञा जलानी तो उनकी जलाइए, उनसे क्यों घबराते हैं? 3 महीने बाद आखिरकार अखिलेश यादव ने अपनी नई टीम की घोषणा कर दी है, जिसमें अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव और आजम खां के साथ 14 लोगों को राष्ट्रीय महासचिव बनाया। अखिलेश यादव ने अपनी नई टीम की घोषणा कर दी है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में चाचा शिवपाल को भी जगह मिली है। शिवपाल यादव को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। वहीं उपाध्यक्ष पद पर किरणमय नंदा और प्रमुख महासचिव पद पर प्रोफेसर राम गोपाल यादव बरकरार हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 14 महासचिव बनाए गए हैं। इसमें मोहम्मद आजम खान, शिवपाल यादव, स्वामी प्रसाद मौर्य, लालजी वर्मा, राम अचल राजभर, अवधेश प्रसाद, इंद्रजीत वर्मा, मधु गुप्ता शामिल हैं। 62 सदस्य राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जातीय समीकरण का पूरा ध्यान रखा गया है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में अभिषेक मिश्रा, पवन पांडे को भी जगह मिली है। इसी तरह पूर्व मंत्री राम आश्रय विश्वकर्मा, लीलावती कुशवाहा, धर्मेंद्र यादव, जावेद आब्दी, दयाराम पाल आदि को भी शामिल किया गया है। हापुड़ में 1 लाख के इनामी बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। दादरी के रहने वाले मनोज भाटी पर 30 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। हापुड़ में पुलिस को ऑपरेशन क्लीन के तहत बड़ी सफलता हाथ लगी है। मुठभेड़ में पुलिस ने 1 लाख के इनामी बदमाश को ढेर कर दिया है। मारे गए बदमाश का नाम मनोज भाटी है, जो दादरी का रहने वाला था। मनोज भाटी पर 30 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस को लंबे समय से बदमाश मनोज भाटी की तलाश थी। बता दें कि मनोज भाटी और उसके साथी 8 महीनों से फरार चल रहे थे। पिछले साल 16 अगस्त को हापुड़ कचहरी के बाहर पेशी पर आए गैंगस्टर को मनोज ने अपने साथियों के साथ मार डाला था। मनोज भाटी, अंकित और शिवम फरार चल रहे थे। इन तीनों की तलाश में जुटी पुलिस ने उन पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। देखिए, जो बदमाश जो मुठभेड़ में यहाँ पे इनको गोली लगी थी, उनका नाम मनोज भाटी है। ये रणदीप भाटी गैंग का एक्टिव मेंबर रह चुका है, शूटर रह चुका है। इसके ऊपर पूर्व में भी 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। इस बार भी 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया हुआ था। लखनऊ के गोमती नगर इलाके में सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां घर में घुसकर 2 बदमाशों ने मां और बेटे पर एसिड अटैक कर दिया। लखनऊ के गोमती नगर में मां बेटे पर एसिड अटैक की वारदात सामने आई है।
2 युवकों ने घर में घुसकर मां बेटे पर तेजाब फेंक दिया। अटैक में मां और बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। और जैसे ही उसने हमको देखा, उसने दरवाजे को ऐसे धक्का दिया और मेरे ऊपर ऐसे फेंक दिया पूरा। आरोपी सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुए हैं। दोनों युवक हाथ में बोतल ले जाते हुए भी दिख रहे हैं। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। एक व्यक्ति के घर पे एक व्यक्ति ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोले जाने पे उन्होंने विकास वर्मा को पूछा और जब विकास वर्मा दरवाजे पे आए तो उनको ऊपर किसी ज्वलनशील पदार्थ से हमला किया गया, जिसमें विकास वर्मा को चोट आई है। इसी क्रम में थाना गोमती नगर ने तुरंत 326A में एक अभियोग पंजीकृत किया है और दोनों पीड़ितों को अस्पताल में एडमिट कराया गया। भदोही में एक युवक पानी की टंकी पर चढ़ गया। युवक का आरोप है कि उसके घर तक जाने वाले रास्ते पर पड़ोसियों ने कब्जा कर रखा है। कई बार शिकायत के बाद भी अधिकारियों ने कब्जा नहीं हटवाया। भदोही के कसीदहा गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवक पानी की टंकी के ऊपर चढ़ गया। युवक का आरोप है कि उसके घर तक जाने वाले रास्ते पर पड़ोसियों ने कब्जा कर रखा है। रास्ते के विवाद को लेकर युवक काफी दिनों से परेशान है। कई बार अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन समस्या नहीं हल हो सकी। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस बल और अधिकारियों ने युवक को समझा बुझाकर टंकी से उतारा और समस्या का जल्द निस्तारण करने का आश्वासन दिया। हम 2 महीना से चक्कर लगावत थी तहसील में, कहता गोपीगंज, कहता मुख्यालय रोज कचहरी टहरत है, कहता एसडीएम साहब कहते तुम मुकदमा लड़ो। बतावा आजा दादा रास्ता चारों बगल छुट्टी भी ना रखे, मुकदमा लड़ी। मारपीट की सूचना पर पहुंची पुलिस पर दबंगों ने हमला बोल दिया। किसी तरह पुलिसकर्मियों ने अपनी जान बचाई। इन सब के बीच पुलिस ने 3 लोगों को नामजद किया और 26 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। अमरोहा में 2 गुटों में जमकर विवाद हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस पर दबंगों ने जानलेवा हमला कर दिया, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने भागकर अपनी जान बचाई। चौकी इंचार्ज की तहरीर पर 8 नामजद समेत 26 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। मामला डिडौली इलाके के जोया का है, जहां एक होटल पर किसी बात को लेकर मारपीट हो गई। सूचना के बाद बीच बचाव करने पहुंची पुलिस पर ही लोगों ने हमला कर दिया और पथराव भी किया। अमरोहा पुलिस ने बताया कि एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। थाना डिडौली क्षेत्र के संबल चौराहे पर 2 पक्षों के बीच मारपीट का मामला संज्ञान में आया है, जिसमें उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करा करके एक व्यक्ति को तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया है। विवेचना प्रचलित है, साक्ष्यों के आधार पर शीघ्र अग्रिम कार्रवाई कराई जाएगी। यूपी के कौशाम्बी का रहने वाला उदयराज मुंबई से अहमद हुसैन बनकर लौटा। यह खुलासा तब हुआ जब मस्जिद में वह नमाज पढ़ने गया। कौशाम्बी के एक युवक ने मुंबई के कुछ लोगों के बहकावे में आकर धर्म परिवर्तन कर लिया। असाड़ा गांव का रहने वाला उदयराज कोरी मुंबई से जब लौटा तो वो अहमद हुसैन बन चुका था। लोगों को हैरानी तब हुई जब उदयराज ने गांव के मस्जिद में नमाज पढ़ी। पुलिस ने धर्म परिवर्तन करने वाले युवक से पूछताछ की है। युवक ने बताया कि किसी मौलवी ने उसे मोबाइल पर इस्लाम धर्म का एक वीडियो दिखाया था। वीडियो देखने के बाद उसने हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म अपनाया है। पुलिस ने बयान दर्ज करने के बाद युवक का ब्रेन वॉश करने वाले कौशाम्बी से एक और युवक को हिरासत में लिया है। पुलिस की टीम जल्द ही मुंबई के लिए रवाना होगी। धर्म परिवर्तन करने की वजह से उदयवीर का परिवार और ग्रामीण नाराज हैं। सीएम धामी ने दिव्यांग बच्चों के साथ पीएम के मन की बात कार्यक्रम को सुना। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि बच्चों के साथ पीएम के मन की बात को सुनकर अच्छा लगा। उन्होंने बच्चों से बातचीत कर उनका हौसला भी बढ़ाया। आज पीएम मोदी ने मन की बात की। कार्यक्रम में सीएम धामी भी जुड़े और राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान में दिव्यांग बच्चों के साथ मन की बात कार्यक्रम को सुना। मन की बात कार्यक्रम सुनने के बाद में सीएम ने कहा कि पीएम मोदी मन की बात करते समय प्रधानमंत्री की तरह नहीं, एक अभिभावक की तरह बात कर रहे थे और लोगों को अपने अपने क्षेत्रों में काम करने के लिए प्रेरित और मार्गदर्शन करते रहते हैं और लोग प्रधानमंत्री की बात और सलाह मानकर अपने जीवन में प्रगति कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जी की मन की बात में उन्होंने आज दिव्यांग बच्चों की भी बात की, दिव्यांगों की भी बात की और मन की बात एक ऐसा कार्यक्रम है और लग ही नहीं रहा था कि प्रधानमंत्री जी एक प्रधानमंत्री के रूप में बोल रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि प्रधानमंत्री जी घर के माता पिता की तरफ, घर के अभिभावक की तरफ और प्यारे बच्चों जो बचपन में मेरे जैसे लोग भी सोचते थे
कि कोई हमको ऐसा बताने वाला होता, कोई हमको ऐसी शिक्षा देता, कोई हमको ऐसी राह दिखाता। वो राह दिखाने का काम। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने बर्फबारी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी तो मैदानी जिलों में बारिश की संभावनाएं जताई है। उत्तराखंड में मौसम विज्ञान केंद्र ने आज और कल बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया है। अधिक ऊंचाई के इलाकों में जहां बर्फबारी देखने को मिल सकती है, वहीं मैदानी जिलों में बारिश की संभावनाएं जताई गई हैं। 31 जनवरी के बाद मौसम प्रदेश भर में साफ होने का पूर्वानुमान है। वहीं उत्तरकाशी में सुबह से मौसम बदल गया है। गंगोत्री, यमुनोत्री की ऊंची पहाड़ियों पर बर्फबारी शुरू हो गई है। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिन जिले में जमकर बारिश और बर्फबारी होने की पूरी संभावना है। जनपद में सुबह से कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है। जनपद उत्तरकाशी में एक बार सुबह से ही बादल छाए हुए हैं। हम आपको दिखा सकते हैं तस्वीरें जनपद उत्तरकाशी की, किस तरह से पूरी तरह से बादल जनपद उत्तरकाशी में छाए हुए हैं। और मौसम विभाग का जिस तरह से अलर्ट है कि अगले 24 घंटे काफी बारिश और तेज बर्फबारी ऊपरी क्षेत्रों में देखने को मिल सकती है। तो अपडेट इस समय यह है कि पूरी तरह से जनपद में बादल छाए हुए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं ऊपरी क्षेत्र में जो सूचना मिल रही है, गंगोत्री और यमुनोत्री की जो पहाड़ियां हैं वहां पे जमकर बर्फबारी हो रही है।